हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नाउन की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम मटेरियल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने उसमें किया था। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने एक वर्ड आपको साथ यूज किया था, ऑनेस्टी, और एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था ऑनेस्ट। तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि जो मैम ने स्टार्टिंग में ऑनेस्ट वर्ड का एक एग्जाम्पल दिया था वो आपने एडजेक्टिव बता दिया था, लेकिन ऑनेस्टी को आपने नाउन के अंदर लिखवाया है। तो ऑनेस्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव क्यों है और ऑनेस्टी नाउन क्यों है, जबकि वर्ड तो आपको ये सेम ही लग रहे होंगे। तो ये जो वर्ड हैं ये आपके सेम नहीं है। यही डिफरेंस मैं आपको इन दोनों वर्ड का क्लियर करने वाली हूँ कि एक वर्ड नाउन है और एक वर्ड एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों है? आपका जो वर्ड है ऑनेस्ट, कौन सा? ऑनेस्ट, इसका जो मीनिंग है ये होगा आपका ईमानदार। क्या मतलब है इसका? ईमानदार। ये वर्ड है आपका ईमानदार। और वहीं अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी का क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा आपका ईमानदारी। ये क्या होगा? ईमानदारी। ईमानदार और ईमानदारी ये हैं इनके अलग अलग मीनिंग। ऑनेस्ट वर्ड ये क्या बता रहा है? किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है ऑनेस्टी वर्ड। तो अगर ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या होगा? ये होगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो जो आपका ये वर्ड है इसीलिए क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? एडजेक्टिव है। मतलब क्या है? यानी कि ये क्या कर रहा है? किसी भी पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। वहीं हम बात करें ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये क्या है? ये क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या है? यानी कि ये एक क्वालिटी का नेम है। क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, एक क्वालिटी का नेम है ऑनेस्टी। इसीलिए ये क्या है? एक नाउन है। नाउन भी कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें आप फील कर सकते हो, ना ही छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना ही सुन सकते हो। तो इसीलिए ये क्या होगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ये एक क्वालिटी का नेम है, ना कि किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम क्या है? यहाँ पे राम है एक नाउन। तो राम की क्वालिटी बताई गई है। राम कैसा है? ऑनेस्ट बॉय है, बहुत ही ईमानदार लड़का है। और सेम एग्जाम्पल यहाँ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी क्या है? एक नीति है, अच्छी नीति है ईमानदारी। आगे दिया गया है नॉट अ नाउन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपका ऑनेस्ट वर्ड है ये नाउन नहीं है, जबकि ऑनेस्टी क्या है? ये एक नाउन है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, नेम को नहीं। और ये नाउन क्यों है? क्योंकि ये इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। ये किसी क्वालिटी का एक नाम है। सिंपल आपको याद रखना है, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो किसी चीज़ के जो किसी क्वालिटी को नेम देता है वो आपका नाउन होता है, जैसे ऑनेस्टी। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नाउन की। ये है हमारा फिफ्थ नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल से ही आपको समझ आ रहा होगा कि किसी मटेरियल की बात यहाँ पर हो रही है इस नाउन में। मटेरियल नाउन कौन से नाउन होते हैं? जो मटेरियल नाउन है आपके, वो नाउन होते हैं जिसे आप किसी रॉ सब्सटेंस या जो भी कोई आपका मटेरियल है
वो होते हैं आपके मटेरियल नाउन, जिनका आप यूज करते हैं किसी भी थिंग्स को यानी किसी चीज को बनाने के लिए। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड क्या एक रॉ मटेरियल है जिसका आप यूज क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए आप उसका यूज करते हैं। आपका वुड है यानी लकड़ी है, लकड़ी का क्या यूज करते हैं आप, फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। लकड़ी भी क्या है, एक रॉ मटेरियल है। उसी तरह है आपका आयरन, आयरन क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिसका आप अलग अलग चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। सेम है आपका कॉटन, कॉटन का भी क्या करते हैं हम अलग अलग यूज करते हैं। कॉटन क्या यूज हम क्या करते हैं, कपड़े बनाने के लिए भी करते हैं और अलग अलग चीजें बनाने के लिए भी आप कॉटन का यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम, या ऐसा सिंपल डेफिनेशन है, नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस और मटेरियल का नेम है जिसे फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी जिनसे चीजें बनाई जाती हैं, वही हमारा मटेरियल नाउन है। जो हमारा मटेरियल नाउन है इसे आप काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, क्या नहीं कर सकते, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये काउंटेड नहीं होता है। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ आप मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसे आप मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे अ पीस ऑफ गोल्ड, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आप इसे मेजर कर सकते हैं लेकिन आप काउंट इसे नहीं कर सकते। क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, उसे मेजर ही तो करते हैं। कोई ज्वेलरी बनाते हैं उसे आप मेजर ही तो करते हो कि भाई इस जो ज्वेलरी है इसका वेट कितना है, इतने ग्राम की है। तो इस तरह से ये आपकी काउंटेबल नहीं है, से सिर्फ और सिर्फ आप मेजर कर सकते हो। आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं। गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, गोल्ड का क्या यूज करते हैं आप, ज्वेलरी बनाने के लिए। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये है कुछ एग्जाम्पल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप जैसे नोट बनाते हो तो वहां मटेरियल नाउन लिखकर आप लिख सकते हैं कि मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल, यानी कि जो मटेरियल नाउन है वो काउंटेबल नहीं है, इसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। नॉट यूज्ड विद ए एन, यानी कि जो ये मटेरियल नाउन है ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम इनका यूज किसके साथ नहीं करते हैं, ए और एन, इनके साथ यूज हम नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं, काउंट नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ गोल्ड, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये है आपका मटेरियल नाउन। क्लियरली आपको याद रखना है, इन्हें काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मेजर किया जाता है। ये है आपका मटेरियल नाउन। जो भी आपके रॉ मटेरियल होंगे वही आप किसके अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। सिंपली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। इसके वर्ड से ही आपको मीनिंग क्लियर है। काउंटेबल यानी कि जिसे आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, और ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। कैन बी काउंटेड एंड इट हैज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एंड यूज्ड विद नंबर्स, और इन्हें किसके साथ भी यूज करते हैं हम, नंबर्स के साथ भी यूज करते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक आप काउंट कर सकते हैं, एप्पल आप काउंट कर सकते हैं, बॉय कितने हैं ये भी आप काउंट कर सकते हैं, कार ये भी काउंट कर सकते हैं, और पेन आप इसे भी काउंट कर सकते हैं। आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। आई हैव वन बुक, तो ये क्या है, नंबर्स के साथ आपने यूज किया है बुक को। शी ब्राउट 3 एप्पल्स, कितने एप्पल्स खरीदे हैं, 3 एप्पल, यानी नंबर्स का यूज कर सकते हैं हम सिंगुलर फॉर्म के साथ भी और प्लूरल फॉर्म के साथ भी, जिन चीजों को हम
काउंट कर सकते हैं। देयर आर 2 बॉयज, कितने बॉयज हैं? 2 बॉयज हैं। ये किस फॉर्म में है? सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। ही हैज अ कार, उसके पास क्या है? एक कार है। आ कार यानी एक कार। आई फाउंड 5 पेन्स ऑन द टेबल, कितने पेन्स की बात हुई है? 5 पेन्स। पेन्स क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है। नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं एक कॉर्नर में। इट कैन बी काउंटेड, यानी कि इन्हें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इसकी क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म में भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक की प्लूरल फॉर्म बुक्स, एप्पल की एप्पल्स। इस तरह से आप इन्हें प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में लिखते हैं। और इन्हें जो यूज, इनके साथ जो यूज होते हैं वो ए और एन, मैनी, फ्यू एंड सेवरल। यूज्ड विद ए एंड मैनी, फ्यू एंड सेवरल। आप लिख सकते हैं यूज्ड विद, इन्हें आप यूज कर सकते हैं ए, एन, विद, सॉरी मैनी, मैनी, फ्यू एंड सेवरल। इनके साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ फ्यू एप्पल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू एप्पल्स, ये है आपके सामने एग्जाम्पल। यानी आप किन वर्ड्स का यूज कर सकते हो? इनके साथ ए, एन, फ्यू, मैनी, सेवरल, इनका यूज आप कर सकते हो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, और ये हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। कैन नॉट बी काउंटेड, और इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। सिंगुलर फॉर्म्स ओनली, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म्स में ही होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल फॉर्म इनकी नहीं होती है। वाटर का आप वाटर्स लिखते हैं, मिल्क का मिल्क्स लिखते हैं क्या? शुगर का शुगर्स, राइस का राइसेस नहीं लिखते ना। तो इसीलिए इनकी क्या होती हैं? ओनली एंड ओनली सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल भी है नीचे। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, शी एडेड सम शुगर, कुछ शुगर ऐड की है। इनके साथ आप नंबर्स का यूज नहीं करते हैं। क्या आप लिखते हैं शी एड 2 शुगर या शी एड 3 शुगर? नहीं। सम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। शी एडेड सम शुगर, यानी क्या किया है इसने? कुछ जो चीनी है वो ऐड की है चाय में। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, क्या आप कहते हैं कि 2 मिल्क 3 मिल्क? नहीं, इसलिए हम नंबर्स का यूज इनके साथ नहीं करते हैं। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कितनी? कुछ इंफॉर्मेशन। क्या आप कहते हैं 2 इंफॉर्मेशन है, 5 इंफॉर्मेशन है? नहीं, आप कहते हैं कुछ इंफॉर्मेशन है इस चीज के बारे में, यानी कि सम इंफॉर्मेशन। ही गेव मी सम मनी, क्या आप ये कहते हैं ही गेव मी 2 मनी या ही गेव मी 3 मनी? नहीं, आप कहते हैं उसने मुझे कुछ मनी दी है, ही गेव मी सम मनी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि काउंटेबल नाउन के साथ आप नंबर्स का यूज नहीं करते हैं। ये क्या होती हैं? कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि आप इन्हें क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। आप क्या लिखते हैं? 1 वाटर, क्या आप पानी को काउंट करते हैं? 1 वाटर लिखते हैं? नहीं, ये क्या है? गलत है। आप यही तो बोलते हैं ग्लास ऑफ वाटर, पानी को सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी आपका मिल्क है, मिल्क को आप मेजर कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 शुगर्स बोलते हो आप? नहीं बोलते हो। 2 kg शुगर तो आप बोलते हो, क्या बोलते हो? 2 kg शुगर। कितनी शुगर है?
2 kg शुगर है, क्या ये बोलते हो कि 2 शुगर है? नहीं, तो 2 kg शुगर तो आपका राइट होगा, लेकिन आप लिखते हो अगर 2 शुगर या आप लिखते हो ऐसे 2 शुगर, तो क्या ये करेक्ट होगा? तो ये आपका गलत होगा। 2 kg शुगर जो है वो आपका राइट होगा, क्योंकि इसे आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं। यूज्ड विद सम, मच एंड लिटिल, किसके साथ यूज कर सकते हो आप? यूज्ड विद, किसके साथ यूज कर सकते हो? तो आप इन्हें यूज कर सकते हो सम, मच और लिटिल, इनके साथ आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ शुगर, कुछ मनी, तो इनके साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। प्लूरल फॉर्म क्या नहीं होती है? नहीं होती है, ओनली सिंगुलर फॉर्म होती है, इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। काउंटेबल की सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल की सिंगुलर फॉर्म होती है। काउंटेबल को आप नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को नंबर्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को क्या कर सकते हैं? काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। क्या डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट उसमें मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में के थ्रू इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगी। या जो भी नाउन से रिलेटेड हमारे कुछ बेसिक जो आपको कंफ्यूजन होता है कि इस नाउन में ये कंफ्यूजन है हमें, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपका कंफ्यूजन क्या है वो क्लियर कर दूंगी। तो नाउन के जो जितने भी पार्ट थे वो हमारे क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। ये थे हमारे नाउन के टाइप्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी आपके एरर आती हैं एग्जाम में उन्हें हम कवर करेंगे, जिन्हें हम पहले सिंपल एरर करेंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड करेंगे। तो इस तरह से हम नाउन चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और ये क्लास जरूरी नहीं है 9th 10th के ही बच्चे देख सकते हैं। इंग्लिश किसी के भी अगर वीक है, जो अपना बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि जब तक आप बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। तो कोई भी बच्चा है, किसी भी क्लास का है या किसी और चीज़ के लिए भी पढ़ना चाहता है, वो अभी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही अच्छी क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।